इसमें देखेंगे जो सेकेंड पार्ट है, वोलेंट्री मसल्स क्या होते हैं। वोलेंट्री मसल्स जो है अटैच होते हैं और स्केलेटन से, आर कॉल्ड वोलेंट्री मसल्स। इसको ही हम वोलेंट्री मसल्स कहते हैं या फिर हम स्केलेटल्स मसल्स भी कहते हैं। ये मसल्स जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, आवर कंट्रोल मीन्स हम जिस तरह से कंट्रोल करना चाहें उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वी कैन यूज देम लाइक, और हम जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। और ये मसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आर्म्स में, हमारे जो है आर्म्स होते हैं, हमारी जो भुजाएं होती हैं हाथ के उसमें, एंड हैंड और लेग्स, ये दोनों में जो है ये वोलेंट्री मसल्स जो है क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अभी जो इनवोलेंट्री जो वोलेंट्री जो मसल्स होता है वो मसल्स जो होता है अंडर आवर कंट्रोल मीन्स वी कैन नॉट मतलब कंट्रोल, हम इस जिसे मसल्स को जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल, और इसको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। दे वर्क ऑन देयर, ये अपने हिसाब से जो है काम करते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल्स हैं, मसल्स ऑफ स्टमक आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। इस तरह से जो स्टमक होते हैं, स्टमक जो होता है हमारे मसल्स का, वो जो हमारे अंडर कंट्रोल मीन्स हम जिसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दे आर कंट्रोल बाय द ब्रेन, ये जो है ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एंड द स्पाइनल कॉर्ड, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। अभी जो है कार्डिक मसल्स क्या होते हैं, हमारा जो हार्ट होता है वो कार्डिक मसल से बना होता है। और ये फिर वो जो है वो मसल जो है अटैच नहीं होता है किसी भी बोन से, ये अटैच नहीं होता है ये, ठीक है। ये स्पेशल एक हार्ट अलग होता है, इस कोई भी कनेक्शन नहीं होता है इससे। और ये मसल जो होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से हम जो है क्या करते हैं, हर एक पर्सन अपनी तरह से जो है जो है आउट जो है क्या कर सकता है, काम कर सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अभी जो है जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स एक प्लेस ऐसा होता है ना, अ प्लेस वेयर बोन्स आर ज्वाइंट विथ अनदर बोन, मीन्स एक बोन जो है दूसरे बोन से जो है ज्वाइंट होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। डिफरेंट बोन्स जो होते हैं, यस, जो डिफरेंट जो बोन्स होता है, इज आवर बॉडी इज कनेक्ट विद अनदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स, मीन्स एक जो बोन्स है वो दूसरे बॉडी के दूसरे जो बोन्स होते हैं वो दूसरे जो है मीन्स काइंड ऑफ जॉइंट्स जो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनको ही हम काइंड्स ऑफ जॉइंट्स बोलते हैं। बोन्स ज्वाइन विथ वन अनदर आर बाउंड बाय a thick cord, a strong elastic tissue called ligaments। इस तरह से जो बोन्स होते हैं वो ज्वाइन होते हैं वन अनदर, एक दूसरे से, आर बाउंड बाय ए थिक कॉर्ड ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यू। और ये जो एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इलास्टिक टिश्यू होता है, जिसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। द बोन्स डू नॉट मूव एट द ज्वाइंट ऑफ द स्कल। और इस तरह से जो बोन्स होता है वो जो है स्टूडेंट, इस तरह से जो ये बोन्स होता है, द बोन्स डू नॉट मूव, ये जो है मतलब मूव नहीं कर सकता। इमूवेबल होता है, मीन्स जो है मूव नहीं कर सकता, उसको इमूवेबल कहते हैं। द बोन्स एट द जॉइंट्स मूव एक्सेप्ट स्कल, मतलब बोन्स जो स्कल होता है उसके अलावा और चीज़ें मतलब मूव कर सकती है, उसको हम मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। और ये जो 4 टाइप्स के होते हैं। और पहला जो होता है मूवेबल जॉइंट वो होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इज लाइकली टू हिंज इन अ डोर, इट मूव अ बोन्स ओनली इन अ वन डायरेक्शन। ये जो एक ही डायरेक्शन में जो हिंज जॉइंट होता है वो एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो है नी हो गया, आपका घुटना हो गया, तो आप मतलब जिधर चाहे वैसे घुमा सकते हैं, लेकिन चारों तरफ नहीं घुमा सकते। फिंगर्स हो गया, फिंगर को भी आप चाहें तो मोड़ सकते हो एक तरफ से, लेकिन हर डायरेक्शन से आप नहीं कर सकते। इस तरह से हिंज जॉइंट हो गया। तो इस तरह से जो है अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट, जो शोल्डर में हमारा जो कंधा होता है स्टूडेंट्स, ये शोल्डर वो, और जो हमारा हिप जो होता है पीछे जिसमें हम बैठते हैं, तो ये जो जॉइंट्स होते हैं विच मूव लाइक अ बॉल, ये जो एक बॉल के जैसे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। इन अ कप आर अ कॉल्ड, इसको हम ही बॉल या सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पिवियट जॉइंट्स क्या होता है। जो पाइवट जॉइंट्स होता है स्टूडेंट्स, दिस जॉइंट्स इज वेयर स्कल मीट्स, ये जॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे स्कल जो है क्या होता है, मिलता है, ठीक है। और ये टॉप जो है वर्टेब्रे होते हैं। इट अलाउज यू टू बेंड योर हेड एंड डाउन साइड वे, ये जो पिवियट जो जॉइंट्स होते हैं ये अलाउ करते हैं कि हमको मतलब कैसे नीचे झुकते हैं, ठीक है, एंड साइड वे में कैसे झुकते हैं, ठीक है।
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टूडेंट है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं ये जो होता है पाया जाता है स्मॉल बोन्स एंड रिस्ट एंड द एंकल्स। ये जो हमारा छोटी जो बोन्स होती है, जो रिस्ट मीन्स कलाई जहाँ पे हम वॉच पहनते हैं, और एंकल मीन्स हमारा टंगना होता है, ठीक है। तो ये छोटे जो मतलब बोन्स होते हैं वहाँ पे ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स आता है, और ये जो है अलाउ करता है स्लाइडिंग मूवमेंट। जो मूवमेंट होती है कैसे उसके बारे में अलाउ करता है। द मूवमेंट अलाउ इज अ सिंपल ग्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ आर द साइड वे। इस तरह से ये जो मूवमेंट होता है वो अलाउ करता है इज अ सिंपल ग्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ इन अ साइड वे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी नर्वस सिस्टम क्या होता है। द नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरे बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। जैसे जो द नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो जो है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन को क्या करता है, जो है रिसीव करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स देता है, रिप्लाई देता है। इट इज़ इन फैक्ट अ नेटवर्क ऑफ द मेनी नर्व फाइबर्स। ये जो सच में एक सारे जो है नर्व के फाइबर्स जो होते हैं वहाँ तक ये सारे जो रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में पहुँचाता है। ईच नर्व सेल्स इज कॉल्ड न्यूरॉन। और जो भी नर्व सेल्स होते हैं उसको हम जो है न्यूरॉन कहते हैं, उस नर्व सेल को। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। इस तरह से जो ब्रेन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है एंड द नर्व्स जो होता है फ्रॉम द नर्वस सिस्टम का, वो होता है ब्रेन। ब्रेन का क्या काम होता है, इट्स एक्ट्स लाइक अ कंप्यूटर। जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो एक कंप्यूटर के जैसे काम करता है। द स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ एक्ट लाइक अ थिकेबल। ये जो है एक थिंग मीन्स जो है थिकेबल के काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स क्या होते हैं, दे एक्ट लाइक द थिन वायर्स कनेक्टिंग एवरीथिंग इन आवर बॉडी टू आवर ब्रेन। और ये नर्व जो होते हैं ये एक थिन वायर होते हैं, एक पतले से वायर टाइप में होते हैं जो कनेक्टिंग एवरीथिंग इन आवर बॉडी, जो हमारे जो मतलब हमारे ब्रेन से जो हमारे बॉडी में पूरी चीज़ें जो कैसे कनेक्ट है ना, वो सारे जो है एक्ट इसका करते हैं, इनका काम होता है कैसे कनेक्ट करना है। अभी जो है ब्रेन क्या होता है, द ब्रेन इज द बॉस ऑफ द बॉडी। जो हमारा दिमाग है वही क्या है, बॉस है हमारे किसका, बॉडी का। मीन्स मान लो सब कुछ है, ब्रेन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हर एक पार्ट जो हमारे बॉडी के लिए सब इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जो ब्रेन है वो बॉस है हमारे बॉडी का। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन कंट्रोल्स आवर बॉडी मूवमेंट्स। ये जो ऑर्गन्स होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट्स को, एंड हेल्प अस टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन आवर मेमोरी। और मेमोरी में कैसे जो इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, ये स्टोर करके रखना है, इसका काम ये होता है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इस तरह से जो ब्रेन होते हैं वो 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स। पहला जो होता है वो सेरिबलम होता है, पहला क्या होता है, सेरिब्रम। दूसरा होता है सेरिबलम, और तीसरा जो होता है वो थर्ड वन इज द मेडुला। अभी फर्स्ट जो देखें कि सेरिब्रम क्या होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिबरम होता है वो हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट कंट्रोल्स थिंकिंग, लर्निंग एंड टॉकिंग। ये जो है थिंकिंग, सोचना, सीखना और कैसे बातें करना है, इस पे जो ये काम करता है, कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द ह्यूमन सेंस। ये जो है ह्यूमन के सेंस को कंट्रोल करता है, एंड मेमोरी, सेरिबरम। सेरिबलम क्या होता है, इट लाइज बिलो द सेरिबरम। ये जो सेरिबरम के नीचे होता है, सेरिबरम के नीचे। इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो है कंट्रोल करता है हमारे वॉलंटरी मसल्स को ऑफ द बॉडी के। इट हेल्प्स टू कीप आवर योर बैलेंस। और जो ये बैलेंस कैसे बना के रखना है इसका जो हेल्प करता है। अभी जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेडुला। इट इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। मेडुला जो होता है वो लोअर पोर्शन होता है हमारे दिमाग का। इट्स लुक लाइक अ स्टीम। ये जो है स्टीम के जैसे काम करता है। वी ज्वाइन ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये एक स्पाइनल कॉर्ड से जो है जुड़ा होता है। इट कंट्रोल्स इन वॉलंटरी एक्शन लाइक अ ब्रीदिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। इट कंट्रोल, ये जो है कंट्रोल करता है इन वॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्रीथिंग हो गया एंड ब्लड सर्कुलेशन हो गया।
अभी जो है नेक्स्ट पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? इट स्टार्ट एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड एंड एट द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है स्टूडेंट्स, ये जो होता है बेस ऑफ द ब्रेन मीन्स जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, उसका बेस होता है एंड ए लोअर एंड ऑफ द बैकबोन, और जो हमारा जहाँ पर बैकबोन ख़त्म होता है, जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है, वो जो ख़त्म होता है, जहाँ एंड होता है वो होता है। इट इज़ इनक्लोज विद द बॉडी केज। ये जो क्या होता है हमारे बॉडी के केज से जो है क्लोज होता है ऑफ द वर्टब्रेट कॉलम। इट कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जो ये क्या होता है कनेक्ट होता है रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स के द्वारा। अभी जो है नर्व्स क्या होते हैं? नर्व्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी मैसेज। नर्व जो होता है वो एक जो है स्ट्रक्चर होता है थ्रेड जैसे, धागे जैसा। इसका काम जो होता है कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन के बीच क्या करना, ये कैरी करता है मैसेज। जो भी मतलब ब्रेन हमारा मैसेज देता है तो उसको जो है कैरी करता है और सारे जो बॉडी के पार्ट्स है वहाँ तक जो है इस मैसेज को पहुँचाता है। ठीक है। नर्व्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेड एंड द नेक ज्वाइन द ब्रेन डायरेक्टली। इस तरह से जो हमारा नर्व होता है रीजन ऑफ द हेड, जो हेड हो हमारा सर है, एंड जो नेक में जो गर्दन है वहाँ पे ब्रेन जो है डायरेक्टली जो है ज्वाइन होता है। हाउएवर नर्व्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी ज्वाइन इस साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह से जो नर्व्स होता है वो हमारे अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है, जो दूसरे बॉडी के भाग हैं, उसके इस साइड पे स्पाइनल कॉर्ड जो है ज्वाइन होता है स्पाइनल कॉर्ड से। द स्पाइनल कॉर्ड्स लीड्स टू द ब्रेन। इस तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं वो लीड करते हैं ब्रेन को। नर्व्स आर मेड ऑफ द बंडल ऑफ फाइबर्स। इस तरह से जो नर्व्स होता है वो बीस बनता है बंडल्स ऑफ फाइबर्स। काइंड्स ऑफ नर्व्स। अभी जो है कितने प्रकार के नर्व्स होते हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स। 3 जो है प्रकार के नर्व सिस्टम्स होते हैं। एक होता है सेंसरी नर्वस, एक होता है मोटर नर्वस, एक होता है मिक्स नर्व्स। तो फर्स्ट जो है सेंसरी जो नर्व्स होता है, द नर्व्स विच ब्रिंगिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। ये जो होता है नर्व्स विच ब्रिंग, जो मैसेज को लाता है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन से टू द ब्रेन में, आर द स्पाइनल कॉर्ड, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, उसको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। मीन जो नर्व्स मैसेज को कहाँ तक लाता है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में लेके आता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। दूसरा जो है वो है मोटर नर्व्स, द नर्व विच कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन। और जो ये मोटर नर्व्स होता है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है कैरी करता है ऑर्डर, जो भी मतलब ऑर्डर्स होते हैं फ्रॉम द ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के। तो इस मसल्स को हम क्या बोलते हैं, मसल्स या ग्लैंड आर कॉल्ड मोटर नर्वस। इसका काम मतलब जो है कैरी करना ऑर्डर्स इन ऑफ द फ्रॉम द ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स आर ग्लैंड इज कॉल्ड मोटर नर्वस। थर्ड जो है हमारा जो काइंड्स ऑफ जो नर्व है वो है मिक्स्ड नर्व्स। ये जो नर्व्स होता है विच कैरी करता है मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन एंड कॉल्ड मिक्स नर्वस। मीन्स जो इसका काम होता है मैसेज भी कैरी करता है और जो भी ऑर्डर्स होते हैं ब्रेन के वो भी कैरी करता है, वो भी बताता है, तो उसको हम मिक्स कहते हैं। ठीक है। मीन्स ये दोनों काम करता है। ऊपर के जो दोनों काम थे सेंसरी और मोटर के, दोनों के वर्क जब मिला देते हैं तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट सी जो नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। आपको तो पता है कि सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं ह्यूमंस के। ठीक है। तो द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू नो द आउटसाइड वर्ल्ड अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो बॉडी के ऑर्गन्स पार्ट होते हैं जिनका काम जो है जो मतलब हेल्प करते हैं कि हम आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स जो बाहरी जो हमारी दुनिया है, ठीक है, जो उसके बारे में हम कैसे पता चलेगा, उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, तो उसको हम सेंस ऑर्गन से जानेंगे। ठीक है। उसको ही हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। द आइज
नोज, स्किन एंड टंग आर द आवर सेंस ऑर्गन्स। ये जो होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वी आर एबल टू सी, स्मेल, फील, हियर एंड टेस्ट थ्रू दिस ऑर्गन्स। और इसी ऑर्गन्स के द्वारा, इसी बॉडी के ऑर्गन्स के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का स्मेल कैसे आता है, किसी चीज़ के मतलब जो टेस्ट कैसे होता है, ठीक है, फील कैसे करते हैं अगर कोई दुखी है तो इन सारी चीज़ों से हम जो है क्या करते हैं, इसी को हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। अभी जो हमारा जो है द आइज, जो फर्स्ट जो सेंस ऑर्गन स्टूडेंट है वो है द आइज। द आइज आर आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। जो आइज होते हैं स्टूडेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ईच आई बॉल इज सेफ्टी सेट इन अ डीप बोनी सॉकेट एंड फर्दर प्रोटेक्ट बाय द आईलिड्स। इस तरह से जो हमारा आँख होता है, जो हमारी आइज होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होती है। और इस तरह से ईच आई बॉल मीन्स जितने भी जो आई बॉल्स है स्टूडेंट्स, जितने भी जो है आई बॉल्स है वो यस ये जो है सेफली जो है सेटअप होते हैं डीप बोनी सॉकेट एंड फर्दर प्रोटेक्ट बाय द आईलिड्स। और ये आईलिड्स के द्वारा क्या किए जाते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। मीन्स ये आईलिड्स जो है उनको प्रोटेक्ट करता है हमारे आइज को, ठीक है। इस तरह से जो है आईलिड्स एंड द आईलेसेस, दिस हेल्प्स टू कीप डस्ट एंड डर्ट आउट ऑफ आवर आइज, ठीक है, ताकि मतलब मतलब हमारे आँखों में जो कोई डस्ट न जाए और जो है कुछ न जाए, इस तरह से जो है in the front of portion of the eyes there is a circular transparent area is called cornea। इस तरह से जो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस तरह से देखेंगे जो इन फ्रंट पोर्शन ऑफ जो आइज होता है, जो हमारे आँखों के जो इन फ्रंट ऑफ जो सामने वाली जो भाग होती है, देयर इज सर्कुलर ट्रांसपेरेंट और कॉल्ड द कॉर्निया। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉर्निया बोलते हैं। द कलर्ड सर्कल इज द आई इज द आइरिस। और जो कलर पार्ट होता है हमारे आइज का उसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आइरिस बोलते हैं। द प्यूपिल विच लुक्स लाइक द ब्लैक स्पॉट। और जो मतलब ब्लैक स्पॉट दिखता है आँख में उसको हम बोलते हैं प्यूपिल्स। ईच ओपनिंग थ्रू विच लाइट इंसर्ट, जब ये ओपन होता है तो लाइट जो है एंटर्स करती है हमारे लेंस में, हमारे आँख में। और सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। और इसी सेंसरी नर्व्स को हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो कनेक्ट होती है आई टू द ब्रेन, ठीक है। जो ब्रेन से ये आई जो है क्या होती है, कनेक्ट होती है, तभी तो कुछ भी हमारा ब्रेन जो होता है तो वो पता चल जाता है, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ईयर्स। ईयर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल ईयर डायरेक्ट द साउंड वाइब्रेशन टू अ थिन सेंसिटिव मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। इस तरह से जो एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो डायरेक्ट द साउंड वाइब्रेशन होता है, वो भी द थिन सेंसिटिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड, उसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। 3 वेरी टीनी बोन्स आर अटैच्ड टू द ईयर ड्रम। इस तरह से इस ईयर ड्रम से जो है 3 छोटे छोटे बोन्स जो है बहुत ही मतलब अच्छे से अटैच्ड होते हैं। एंड टू द क्वाइल लाइक इनर ईयर एंड द बैक वाइब्रेशन पास ऑन एंड द नर्व इज द इनर ईयर सेंड द इम्पल्स टू द ब्रेन। इस तरह से जो वाइब्रेशन होता है वो पास होता है नर्व्स के द्वारा। इनर जो हमारा मतलब अंदर के जो कान होते हैं, इनर मीन्स अंदर, तो ये क्या करता है, हमारे जो भी मतलब साउंड्स होते हैं, जो भी मतलब वाइब्रेशन होता है वो हमारे जो है ब्रेन को इम्पल्स करता है, सेंड करता है मैसेजेस को, ठीक है। ऐसे देखिए अभी नोज क्या होता है, जो हमारा अदर जो सेंस ऑर्गन है वो है नोज। नेक्स्ट जो है नोज इज द ऑर्गन ऑफ स्मेल। नोज का काम क्या करना है, स्मेल करना।
मिस अगर मम्मी अच्छे अच्छे डिशेज बना रही हैं तो हम अगर अंदर घर में जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ मम्मी जो है क्या बना रही है। कैसे पता चलता है? तो स्मेल करते हैं, तो इसकी वजह से ये चीज़ें हमें पता चल जाती है। ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स एंटर्स आवर नोज अलॉन्ग विथ द एयर वी ब्रीथ इन। इस तरह से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एंटर्स करते हैं हमारे नोज में एंड अलॉन्ग विथ एयर वी ब्रीथ इन, और इस तरह से हमारे वो अंदर चले जाते हैं जब हम सांस लेते हैं। ठीक है। द इनर लीनिंग ऑफ द नोज हैज स्मॉल हेयर्स, और जो अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। विच ट्रैप डस्ट पार्ट एंड फिल्टर द एयर। वो क्या करते हैं, जो भी मतलब हम जब सांस लेते हैं ना तो वो बाल जो है मतलब जो डस्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और इसके द्वारा जो शुद्ध हवा होता है वो हमारे अंदर जाता है। द अपर पार्ट ऑफ नोज हैज नर्व सेल्स। जो ऊपर की पार्ट्स होती है हमारे नोज की उसको हम जो है नर्व सेल कहते हैं। विच फ्रॉम द ऑलफैक्टरी नर्व, इसको हम ऑलफैक्टरी नर्व कहते हैं। द ऑलफैक्टरी नर्व कैरीज मैसेज, ये जो होता है क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम द नोज टू द ब्रेन, नोज से लेके ब्रेन तक का। अभी टंग क्या होता है? टंग इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। जो टंग होता है वो मेन ऑर्गन होता है टेस्ट का। एंड इट इनेबल्स अस टू स्पीक, और ये जो क्या काम करता है, इनेबल्स होता है बोलने में। ठीक है। इनेबल अस टू स्पीक, हम इसके वजह से जो है बोल नहीं पाते हैं। ठीक है। द सर्फेस ऑफ टंग इज कवर्ड विद द टीनी बॉम्ब्स। इस तरह से जो सरफेस होता है टंग का वो छोटे टीनी बॉम्ब्स होते हैं। इनसाइड द बॉम्ब्स आर स्मॉल सेल्स, और इसी बॉम्ब्स के अंदर जो है स्मॉल सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। द नर्व एंडिंग इन द टेस्ट बर्ड्स डिटेक्ट द 4 मेजर टेस्ट, और इसी नर्व जो होता है, ये इसी नर्व की वजह से हमें जो है डिटेक्ट होता है 4 मेजर तरह के टेस्ट। ये टेस्ट होते हैं स्वीट, सॉल्टी, सॉवर, बीटर। मिस इसी मतलब जो है हमारा जो क्या होता है, बर्ड्स जो टेस्ट होता है, जो मेजर 4 टेस्ट होते हैं वो होते हैं सॉर खट्टा, मीठा, सॉल्टी एंड बीटर कड़वा। फूड टेस्ट बेटर व्हेन वी कैन स्मेल इट। मीन्स जब हमको स्मेल अच्छी आती है सो ऑब्वियसली फूड भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, टेस्टी लगते हैं। व्हेन अ कोल्ड ब्लॉक्स आवर नोज फूड डज नॉट टेस्ट आर गुड। मीन्स हमारे नोक ब्लॉक हो जाते हैं, मीन्स सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो हमें कोई टेस्ट नहीं आता है। ठीक है। तो हमें नहीं समझ में आता है कि ये फूड अच्छा है, कैसा टेस्ट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंस ऑर्गन वो है स्किन। आवर फुल बॉडी इज कवर्ड बाय द स्किन। हमारी जो पूरी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, कवर्ड होती है, जिसको हम स्किन कहते हैं। ठीक है। द स्किन इज द बॉडीज प्रोटेक्ट कोट। इसको मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ है वो हमारे स्किन जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट हेल्प्स टू कीप आउट टू मच हीट। ये जो हेल्प करती है कीप आउट टू मच हीट। ठीक है। कोल्ड अगर ज़्यादा मतलब हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है अगर गर्मी है। ठीक है। हीट मीन्स जो है गर्मी, कोल्ड मीन्स ठंडी, वाटर या फिर जॉम्स एंड हार्मफुल रेज मीन्स जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं। ठीक है। हार्मफुल जो कीड़े होती हैं उनसे भी बचाती है, जर्म से बचाती है। तो इस तरह से इन आवर बॉडी वार्मथ एंड फ्लूइड, तो हमारा जो शरीर होता है वार्मथ एंड फ्लूइड हो जाता है। एंड पोरस आर टीनी ओपनिंग इन द स्किन दैट अलाउ वेस्ट टू द केम आउट ऑफ द बॉडी एज स्वेट। और इस तरह से जो है पोर्स आर टीनी ओपनिंग इन द स्किन दैट जो अलाउ करता है वेस्ट टू द कम आउट ऑफ द बॉडी स्वेट। इस तरह से हमारे बॉडी से क्या होती है, पसीने आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। हाँ।